प्रेरणा देत राहणार आहेत। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या 142व्या जयंतीनिमित्त त्यांना देशभरातून अभिवादन केले जाते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांना अभिवादन केले। ब्रिटिशांनी दिलेल्या कठोर यातनाही त्यांच्या समर्पणाच्या भावनेला यत्किंचित कमी करू शकल्या नाहीत, असं पंतप्रधानांनी म्हटले। त्यांचा त्याग आणि समर्पण विकसित भारतासाठी पथदर्शक असेल, असंही पंतप्रधानांनी म्हटले। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक, संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे। कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई। सेल्युलर जेल के कैंपस में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास मन मस्तिष्क में भर जाता। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। वो कोठरियां जहां वीर सावरकर जैसे सैकड़ों हजारों महान क्रांतिवीरों को यातनाएं दी गई, जहां पर उन्होंने इतने वर्ष बिताए, वो व्यक्तिगत रूप से हम सबके लिए इसी मंदिर से कम नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही सावरकरांना अभिवादन केले। भारतीय समाजाला अस्पृश्यतेच्या शापातून मुक्त करत एकत्रित करण्यात सावरकरांचं मोठं योगदान होतं, असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलं। सावरकरांना अभिवादन करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई विद्यापीठात सावरकर अध्ययन केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी दाखवण्यात आलेली सावरकरांविषयीची विशेष चित्रफीत शेअर केली। या चित्रफितीत AI च्या माध्यमातून सावरकरांचा इतिहास जिवंत करण्यात आला आहे।